माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, चेयर को क्रिटिसाइज किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है। जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ तो नोटिस देते हो, ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। एक किसान पुत्र, एक जाट कभी झुकता नहीं, वो कभी नहीं झुकेगा और जाट का सम्मान सदैव हिंदुस्तान में बरकरार और अडिग रहेगा। पच्चीस नवंबर से देश के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज ठप होने की वजह से देश की आम जनता के 130 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और इस पूरे हंगामे के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। पहली बार किसी सभापति के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है, जबकि कांग्रेस सभापति जगदीप धनखड़ पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन आज हम आपको सिर्फ संसद में बचे इस पूरे संग्राम को नहीं समझाएंगे, बल्कि सभापति जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी भी दिखाएंगे। To leave the house immediately. What are you doing? To leave the house immediately. What are you doing? एक चेहरा जो सदन में अपने सख्त रवैये के लिए पहचाना जाता है। Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? एक नाम जिसके साथ उनके कड़क मिजाज और सांसदों के साथ बेहद तीखे संवाद की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। संजय सिंह, your conduct. No, take your seat. Take your seat. Take your seat. वो नाम है जगदीप धनखड़ का। 73 साल के धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं माननीय सभापति जी, और राजस्थान के जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? The entire week the house could not function. No one should paralyze the house. No one should paralyze the house. जगदीप धनखड़ की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के संसदीय इतिहास में 72 सालों के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। कांग्रेस का आरोप है कि सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं और अदानी के मुद्दे पर सरकार के सदन न चलने देने वाले एजेंडे का साथ दे रहे हैं। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा
करने का काम किया है और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सरकार की मानसिकता यह है कि हम हाउस चलने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार अडानी का मामला, मोडानी का मामला, जेबीसी का मामला ये उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। देखिए, हम नोटिस देते हैं, वो नोटिस आप स्वीकारते नहीं हैं, वो ठीक है, पर उसके बाद 5-10 मिनट जो नारेबाजी होते हैं और सदन चलता है। पर जब सरकार के सांसद खुद एक आवाज में उठकर कहते हैं, मैंने कुछ सांसदों से पूछा, भाई क्या हो रहा है? इधर हमारी भी मजबूरी है। कई बीजेपी के सांसदों ने मुझे कहा हमारी भी मजबूरी है। तो मैंने कहा मजबूरी या मजदूरी क्या है बताइए? नहीं, मजबूरी है सर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह गिनाई। तो वहीं गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस से हर आरोप का हिसाब मांग लिया। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है। जो मैंने कल भी कहा था, देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। दरअसल संसद का पूरा शीतकालीन सत्र सोरोस और अडानी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभापति अडानी पर चर्चा नहीं होने दे रहे, जबकि कांग्रेस सोरोस के कथित लिंक के मसले पर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? अडानी पे डिस्कशन नहीं जाते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को ही सदन में खड़े होकर कह दिया था कि वो विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव वाली साजिश को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने जगदीप धनखड़ का समर्थन करते हुए कहा था कि जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, वो किसान के बेटे हैं और हर एक मंच पर वो किसानों के हक की आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रहकर के भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, गरीब तबकों के लिए बात किया है। आप भारत विरोधियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो कहा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल करीब एक हफ्ते पहले सामने आई, जब मुंबई के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थे और मंच पर ही धनखड़ ने शिवराज से पूछ लिया था कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर
is not served by sloganeering or crocodile tears. यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जगदीप धनखड़ सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, वो किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के सांसदों का पूरा गुस्सा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ क्यों है? आखिर उनके आक्रोश की सुई उपराष्ट्रपति के नाम पर क्यों टिकी हुई है? सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं। दरअसल विपक्षी सांसदों का सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आक्रोश कोई नया नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद से सदन के भीतर ऐसे कई मौके आए जब विपक्षी सांसदों और जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद ही विपक्ष को धनखड़ से दिक्कत हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुआ विवाद पूरे देश में सबसे बड़ी सुर्खियां बन चुका है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विपक्ष और धनखड़ के बीच हुए वाद विवाद के बेहद चर्चित किस्सों के साथ। Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. किसान is your last priority. पहला किस्सा, सबसे पहला और ताजा वाकया पिछले हफ्ते का है, जब विपक्ष किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए फंड बढ़ाने की बात कर रहा था। तब सभापति के मगरमच्छ के आंसू वाली संज्ञा के बाद कुछ पार्टी के विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए थे। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. दूसरा किस्सा, जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच सबसे बड़ा विवाद निलंबन को लेकर हुआ था। पिछले साल शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों के करीब 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये पहली बार था जब संसद के सत्र में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया हो। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री शक्ति सिंह गोयल, Shri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. Mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. तीसरा किस्सा जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से जुड़ा है। सदन से जब ताबड़तोड़ सांसदों का निलंबन हो रहा था, उसी दौरान की ये तस्वीर है जब तमाम निलंबित सांसद संसद परिसर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और ममता बनर्जी की पार्टी और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते दिख रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद बाकी विपक्षी सांसद ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी के मिमिक्री का वीडियो भी मोबाइल में बनाया था और गुरुवार को जब संसद में जेपी नड्डा कांग्रेस पर हमले कर रहे थे तो वो मिमिक्री कांड की याद दिलाना नहीं भूले। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। ये भी इतिहास इस बात का गवाह है। मिमिक्री वाले वीडियो पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। चौथा किस्सा, तस्वीरें इसी साल अगस्त महीने की हैं जब नाम को लेकर जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच ऐसी तकरार हुई थी कि देश देखकर हैरान रह गया था। मैं
कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है हालांकि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ ने सुर्खियां उस समय बटोरी थी जब साल 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच टकराव इस हद तक हो गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ब्लॉक कर दिया था। ममता बनर्जी की टीएमसी के 5 सांसदों ने 2020 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फौरन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से धनखड़ को हटाने का ज्ञापन तक सौंप दिया था। और फिर जुलाई 2022 में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर शपथ ली थी। तस्वीरें 26 साल पहले राजस्थान के जोधपुर की है, जब सलमान खान पूरी यूनिट के साथ हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। सलमान खान 5 दिन जेल में रहे थे। तब जगदीप धनखड़ सलमान खान के वकील थे और उन्होंने ही सलमान को जिला अदालत से 5 दिन बाद जमानत दिलवाई थी। जगदीप धनखड़ शाहरुख खान के भी वकील रह चुके हैं। दरअसल साल 1995 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी राम जाने। आरोप लगा कि उस फिल्म में डायलॉग में वकीलों का अपमान किया गया है। इसी मामले में साल 1997 में जगदीप धनखड़ शाहरुख खान के वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। जगदीप धनखड़ ने 1989 में राजनीति में प्रवेश किया था और उसी साल जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में धनखड़ केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे और साल 2008 में धनखड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है। राज्यसभा में जिस तरह के हंगामे हम हर रोज देख रहे हैं, उसको देखकर लगता नहीं कि वहां कामकाज इस सत्र में हो पाएगा। जहां तक लोकसभा का सवाल है, तो कल वहां संविधान पर चर्चा शुरू होनी है।